प्रकृति प्रकृति हमारे चारों ओर सबसे सुंदर और आकर्षक है, जो हमें खुश करती है और हमें स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रदान करती है। और आज का हमारा ये सफ़र भी एक ऐसे ही देवी स्थल का है, जिसको प्रकृति की माँ माना जाता है और जो समस्त प्रकृति को संभालती है। देवी भुवनेश्वरी, जिसका अर्थ ही है पृथ्वी की देवी। 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी जी को माना जाता है और इसे माँ का काफ़ी सौम्य रूप भी माना जाता है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में माता के उग्र रूप भी शामिल हैं। और इस पूरे सफ़र में हमने प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ मेहनत कर रहे ग्रामीणों को भी देखा, जो कि अपनी दिनचर्या के अनुसार काम कर रहे थे। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम देखा गया है कि यहाँ लोग बकरी चराना, गाय चराना और खेतों में काम करना इत्यादि कामों को प्राथमिकता देते हैं और मेन बाजार दूर होने के कारण घंटों गाड़ियों का भी इंतजार करते हैं। अगर आपने हाल ही में ही पहाड़ों का सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि कई पहाड़ों में तो बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनलों का काम चल रहा है। यहाँ पैनल लगने से अपनी पूर्ति के अनुसार बिजली लेने के बाद बाकी बची हुई बिजली को यूपीसीएल, जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, को बेचा भी जा सकता है। बिजली के बिल में सब्सिडी के लिए अब तो कुछ लोग अपने घरों में ही सोलर पैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सामने दिख रहा 2 कमरों का छोटा मकान, इसे पहाड़ों में चबूतरा कहा जाता है और विश्राम घर भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ गांवों में गाड़ियों की आवाजाही कम होने के कारण लोगों को पैदल ही सफ़र करना पड़ता है, जिसके कारण जगह जगह पे इन चबूतरों का निर्माण किया जाता है ताकि वह आराम कर सकें। इन घने पहाड़ों के बीच बह रही यह नदी नयार नदी है और यह नदी खुद 2 नदियों का संगम है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। और आगे चलकर यह नदी व्यास घाट में गंगा जी से मिल जाती है। व्यास घाट, जिसे महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली भी कहा जाता है, और पुराणों में तो व्यास घाट को इंद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों में सफ़र करते दौरान आपको मीठे पानी के कई स्रोत भी नजर आएंगे और यह पानी सफ़र में किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं होता। इन घाटियों में बह रहा इस सारा पानी आगे जाकर नयार नदी से मिल जाता है। सतपुली से देवप्रयाग जाने वाले रूट में एक पीर बाबा की मजार भी दिखाई देती है और हर कोई जो इस स्थल की मान्यता और मर्यादा को जानता है, वह यहाँ माथा टेक और प्रणाम कर कर अपने सफ़र में आगे बढ़ जाता है। मान्यता यह है, जब इस रोड का निर्माण हो रहा था तो यहाँ के ठेकेदार को यहाँ रोड का निर्माण करते वक्त कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वहीं काम कर रहे किसी मजदूर के कहने पर इस मजार का निर्माण कराया गया, जिसके बाद उस ठेकेदार को यहाँ रोड का निर्माण करते वक्त कोई कठिनाई नहीं हुई और यहाँ से आप एक सुंदर दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। माँ भुवनेश्वरी के मंदिर के समीप ही शैलेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस स्थान से माँ भुवनेश्वरी जी के मंदिर के प्रथम दर्शन किए जा सकते हैं। यह पूरा क्षेत्र सांगुणा क्षेत्र है, जो कि सतपुली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप ही नारद गंगा धार देखी जा सकती है। इस मंदिर की स्थापना 21 मार्च 1757 को सोमवार के दिन हुई थी
और इस मंदिर की स्थापना के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। कहा जाता है पूर्व समय में जब विदेशी आक्रमणकारियों ने पूजा स्थलों को अपवित्र और खंडित किया तो 5 देवियों ने वीर भैरव के साथ केदारखंड यानी गढ़वाल की तरफ प्रस्थान किया। उस समय तब ये 5 देवियां, जिसमें कि आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी, माँ ज्वाल्पा, माँ बाल सुंदरी, माँ बाल कुंवारी और माँ राजेश्वरी, अपनी यात्रा के दौरान नजीबाबाद पहुंची। वर्तमान समय में नजीबाबाद हरिद्वार से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पूर्व में यहाँ उस समय की सबसे बड़ी मंडी लगा करती थी। तो जब 5 देवियाँ नजीबाबाद पहुँची तो उनमें से थकावट के कारण माँ भुवनेश्वरी मातृलिंग के रूप में एक नमक की बोरी में प्रविष्ट हो गई। 1757 ईस्वी में सांगोड़ा क्षेत्र में सभी गांव वाले खेती बाड़ी करते थे और वे सभी धन धान्य से परिपूर्ण भी थे, परंतु कुछ चीज़ें उपलब्ध ना होने के कारण उन सभी को शहर की ओर जाना पड़ता था, जैसे कि नमक, गुड़, कपड़ा इत्यादि। जैसे कि पूर्व में यातायात काफ़ी कठिन था और यहाँ से यातायात केवल डुगड्डा तक के लिए था। डुगड्डा जो कि कोटद्वार से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो उस समय गांव के सभी लोग झुंड बनाकर चलते थे और अपनी अपनी आवश्यकताओं का सामान लाते थे, जैसे नमक, गुड़ और कपड़ा। इसी क्षेत्र में एक गांव है मुआथानीगी। तो इस गांव के सभी लोग मिलकर झुंड बनाकर नजीबाबाद अपनी आवश्यकताओं का सामान लेने पहुंचे। उस समय नजीबाबाद में एक कालू नाम का नमक का व्यापारी था। उसकी दुकान पर जब सभी गांव वाले पहुंचे तो बारी बारी उसने सबको नमक की बोरियां दी। नमक लेने के लिए गोविंद सिंह नेगी जी नाम के भी एक व्यक्ति उस लाइन में थे, जिनके भारे में यानी हिस्से में वह बोरी आई जिसमें माँ भुवनेश्वरी जी की पिंडी थी। फिर गोविंद सिंह और अन्य गांव वालों ने अपनी अपनी आवश्यकता का सामान लेकर अपने गांव की ओर प्रस्थान शुरू कर दिया। इस स्थान पर कभी बहुत बड़ा वट का वृक्ष हुआ करता था। तो वे गांव वाले जब सभी लौटकर अपने गांव की ओर जा रहे थे तो संध्या काल होते होते वे उस वट वृक्ष के समीप पहुंचे, जहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम करने का फैसला ले लिया और उन सभी ने भोजन इत्यादि कर यहीं विश्राम किया। अगली सुबह जब सभी गांव वाले उठे तो सभी ने सुबह की सारी प्रक्रिया कर नारद गंगा में स्नान कर चलने की तैयारी की। जब गोविंद सिंह जी भी चलने की तैयारी में थे तो उनसे उनका भारा उठाया ही नहीं जा रहा था, जिसमें माँ की पिंडी थी। तो उन्होंने 2-3 लोगों को पूछा और उस भारे को उठाने के लिए मदद मांगी। उनसे भी वह भारा उठाया ही नहीं जा रहा था। तो फिर गोविंद सिंह जी ने कुछ नमक अपने साथ वालों के बोरे में डालकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिया। जब वे अपने घर पहुंच गए तो माँ भुवनेश्वरी जी ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर ये बताया कि जो भारा उन्होंने वट वृक्ष के नीचे छोड़ा है उसमें वह स्वयं विराजमान है और वह यह चाहती हैं कि उस जगह पर उनका मंदिर बनाया जाए। और जब उन्होंने अपने स्वप्न का फल अपने परिवार वालों और गांव वालों को बताया तो गांव के 7-8 लोग मिलकर दोबारा उस वट वृक्ष के नीचे आए जहां पर वो भारा रखा हुआ था। जब उन्होंने उस भारे को खोला तो उससे एक पिंडी निकली और वे सब उस पिंडी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पिंडी देखकर उन सभी ने यह विचार किया कि यह भूमि किसी और की है और किसी और की भूमि में वह यह पिंडी स्थापित नहीं कर सकते। अंत में सभी ने यह फैसला लिया कि हमको यह पिंडी अपनी ही परिधि में अपने गांव की ही सीमा में स्थापित करनी चाहिए। फिर उन सभी ने अपने ही गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाकर माता की पिंडी को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया और अपने अपने घर चले गए। फिर माँ भुवनेश्वरी उनके स्वप्न में जाकर यह बताती है कि आप सभी ने मिलकर मुझे एक वीरान जंगल में छोड़ दिया है, परंतु मैं वहीं नारद गंगा के तट पर अपने मंदिर का स्थान चाहती हूँ। फिर प्रातःकाल सब लोग उठकर और समूह बनाकर उस स्थल पर पहुँचे जहाँ की वो खेती है वह धारी गांव कहलाती है और यहाँ सब मनियारी रावत हैं।
फिर सभी गांव वालों ने मन्यारी रावतों से संपर्क किया और उनसे चर्चा की कि कैसे माँ की पिंडी नमक के भारे में इस स्थान में आई, और उन्होंने फिर माँ का मंदिर अपनी ही गांव की परिधि में बनाया। परंतु माँ उस सीमा के अंतर्गत अपने मंदिर का स्थान नहीं चाहती। माँ अपने मंदिर का स्थान वहीं चाहती है जहाँ उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, उस वट वृक्ष के नीचे और नारद गंगा के समीप। यह बात सुनकर मन्यारी के रावतों को बहुत प्रसन्नता हुई और उन सभी ने यह फैसला लिया कि उसी वट वृक्ष के नीचे जहाँ माँ की इच्छा है उनका मंदिर हो, उसी स्थान पर माता के मंदिर की स्थापना की जाएगी। फिर 21 मार्च 1757 सोमवार के दिन माता के मंदिर की स्थापना उसी जगह पे की गई और इस तरह यहाँ माँ भुवनेश्वरी जी के मंदिर की स्थापना हुई। आज भी यह स्थान उतना ही पवित्र और खूबसूरत है, उतना ही जितना माँ भुवनेश्वरी जी ने उस वट वृक्ष के नीचे आराम करते वक्त देखा और सोचा था। यह पूरी कथा मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर दर्शाई गई है, जिसको कि आप परिक्रमा करते समय जान और समझ भी सकते हैं। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान प्रकृति की हर खूबसूरती को समेटे हुए है। मंदिर प्रांगण में ही भगवान शिव परिवार की एक अद्वितीय मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर प्रांगण में ही आप अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन कर सकते हैं, जैसे माँ काली, भैरव बाबा, नरसिंह देव जी और नागराज जी। मंदिर प्रांगण के एक छोर में बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष है, जहाँ से नयार नदी का बहुत ही सुंदर सा दृश्य नजर आता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना होने के कारण यहाँ की पवित्रता और भव्यता आज भी वैसे ही विद्यमान है। यहाँ नज़दीक ही एक संस्कृत विद्यालय भी है, जहाँ पर शिक्षकों को संस्कृत पढ़ना, लिखना या बोलना सिखाया जाता है। और कोई भी व्यक्ति विशेष जो कि किसी मंत्र का, किसी पाठ का सही से उच्चारण या उसको बोलना जानना चाहता है, तो वह भी यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ रह सकता है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए धर्मशालाओं की सुविधाएं भी उपलब्ध है, परंतु खाने पीने की व्यवस्था के लिए श्रद्धालुओं को स्वतः ही मैनेज करना पड़ता है। इस बड़े से पीपल के वृक्ष के नीचे 9 ग्रहों का बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में आप हर ग्रह की प्रतिमा, उनका नाम और उनसे जुड़े बीज मंत्र देख सकते हैं। यहाँ रखी हर ग्रह की प्रतिमा को उनसे जुड़े हुए रंग से प्रदर्शित किया गया है।
अगर कोई भी श्रद्धालु 9 ग्रहों से जुड़ी कोई भी पूजा कराना चाहता है तो यह स्थान अति उत्तम है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण आधार सौरमंडल में स्थित सभी 9 ग्रह होते हैं और कहा यह भी जाता है कि ये सभी 9 ग्रह मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। नौ ग्रह वे प्रमुख ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये मनुष्य की नियति तय करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हर ग्रह की अलग अलग महत्वता है। ये ग्रह विशेष फलदायक होते हैं, इसीलिए इनके पूजा का बहुत महत्व होता है।